तो कुछ मित्रों ने कुछ प्रॉब्लम्स का ज़िक्र किया है और उसका कोई समाधान हो सकता है क्या? तो यार मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं लेकिन ये है कि कुछ-कुछ चीज़ें सभी लोगों में होती हैं थोड़ी बहुत और कुछ-कुछ समाधान मेरे दिमाग में आया, पता नहीं ये इफ़ेक्टिव होंगे कि नहीं पर आप ट्राई कीजिए। तो कुछ केसेस तो हैं जिसको आजकल बोलते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है ये इस तरीके की चीज़ें। और एक और चीज़ है जिसका आपने कम नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके बारे में मैं बताऊँगा ये क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसकी लोग दवाइयाँ खाते हैं बहुत सारी और कई लोगों को पे फ़र्क ही नहीं पड़ता। कई-कई साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो अभी हम किचन में जा रहे हैं। किचन हमारी अभी ज़रा अस्त-व्यस्त है क्योंकि सब लोग स्कूल गए हैं खाना खा के और आज थोड़ा देर में भी खाया गया। तो किचन में जाके मैं ये कोशिश करूँगा बताने की ये ओसीडी क्या होता है और इसके कुछ समाधानों की भी बात करेंगे। तो ये हमारी किचन है और तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है और ये बहुत लोगों में होता है। अब मान लीजिए कि मैंने चाय बनाई मान लीजिए अपने लिए और ये चाय तो मैंने छान ली, सब ठीक हो गया, मैंने गैस बंद कर दी। गैस बंद कर ली और अब मैं चाय लेके जा रहा हूँ। तो मान लीजिए इस गिलास में मेरी चाय है, मैं चाय लेके जा रहा हूँ वापस अपने कमरे में। अब मुझे ख़्याल आता है मैंने गैस बंद की क्या? और की है, याद भी है कि की है कि ना मैं चेक करता हूँ। अब मैं दोबारा से गैस चेक कर रहा हूँ कि हाँ, ये गैस तो मैंने बंद की, गैस बंद है, ठीक है। अच्छा, नीचे से मैंने बंद की, ऊपर से बंद की। अब दिमाग का कोई हिस्सा बोल रहा है कि की थी भाई बंद, ना मैं चेक करता हूँ। तो ये मैंने इस चूल्हे पे बनाया था, ये गैस मैंने बंद की। ठीक हो गया, सब ठीक हो गया और दूसरे 2-3 चूल्हे हैं ना, कोई खुला तो नहीं होगा? कहीं गैस लीक ना हो रही हो? मैं दूसरे भी चेक कर लेता हूँ। तो ये भी बंद है, ये भी तो ये ऐसा करते जाते हैं। ऐसा करते जाते हैं, ये एक प्रकार हुआ, इसके कई प्रकार हैं। अब मान लीजिए कि मैं खाना बनाने की बारी है मेरी आज और मैं दाल तौलने वाला हूँ। तो तुरंत सही डिसीज़न जैसे नहीं कर पाते कि आज कितने लोग हैं? आज है करीब 10 लोग। तो कितनी दाल तौलूँ? तो ये 200 अरे 300 ग्राम तौल देता हूँ। अब साहब मैं 300 ग्राम दाल तौल रहा हूँ और फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये 300 ठीक रहेगा? कभी-कभी ज़्यादा भी खाते हैं लोग, तो 400 कर देते हैं। 400 ग्राम कर देते हैं। ये 200-200 ये 400 हो गया। नहीं यार 400 तो ज़्यादा हो जाएगा। वो 300 ही ठीक था। 300 ठीक है? मेरे ख़्याल से तो 300 भी ज़्यादा है। ये 250 कर लेते हैं। ये 50 ग्राम का है, ये वाला 250 ना, 250 तो कम हो जाएगा। इसको तो ये बीमारी हो जाती है मतलब आदमी इसी में लगा रहता है, बार-बार, बार-बार रेपिटिशन। तो एक तो मेडिटेशन भाई, लाख दुखों की एक दवा। कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो, मेडिटेशन उसको ठीक कर सकता है। मेडिटेशन के कई प्रकार हो सकते हैं, कुछ वीडियोज़ हमने बनाए, आप मेरे चैनल पे देखना। एक तो सिटिंग मेडिटेशन है, बैठ के जब हम फ़ोकस करते हैं साँस पे, शरीर पे। एक चलते हुए है चलते हुए का है उसका नाम क्या है जहाँ शरीर वहाँ मन, उसको आप देखना और प्रैक्टिस करना। एक और मैं किचन में इसलिए भी लाया और यहाँ कोई आस-पास है नहीं कि लूज़निंग अप हम मतलब टाइट हो जाते हैं, तो थोड़ा लूज़ करने की ज़रूरत है और एक टेक्नोलॉजी ने हमको बाँध के रख दिया। ये जो स्मार्टफ़ोन है, इसको इससे दूर ये बहुत बड़ी बीमारी का जड़ है। स्मार्टफ़ोन है,
बहुत ज़्यादा टीवी है, आजकल टीवी कम हो गया, स्मार्टफ़ोन ज़्यादा हो गया। इन चीज़ों को हटाइए अपनी ज़िंदगी से और म्यूज़िक कीजिए शुरू। तो अभी मैं एक आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। हारमोनियम खरीद लीजिए, ज़्यादा महँगी नहीं आती। फ़ोन से तो सस्ती आती है। हारमोनियम खरीद लीजिए, 5-7 हज़ार का बढ़िया हारमोनियम आ जाएगा और उसपे प्रैक्टिस कीजिए केवल सरगम, आपको संगीत आए ना आए, सरगम तो कर ही सकते हैं ना। अभी मेरे पास हारमोनियम नहीं है, तो मान लीजिए ये सा, मेरी आवाज़ भी गड़बड़ा गई पर आपको बात समझ आ जाएगी। सा रे गा मा पा धा नी सा। आप उसको प्ले करके ये उसके साथ-साथ गा रहे हैं। सा नी धा पा मा गा रे सा। इसको फास्ट कर सकते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे। अच्छा नहीं है हारमोनियम तो कुछ भी गाइए, कुछ भी गा लीजिए। दो दो कोई है नहीं आसपास तो शर्माने की जरूरत नहीं है। दर 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 रे 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 दे रे 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 दर रे 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 ये परवाह मत कीजिए कि आवाज सुरीली है कि नहीं है, कोई तो सुन नहीं रहा। और खुल के गाइए और नाचने का भी मन करे तो नाचिए। कोई ऐसी जगह ढूंढिए, नहीं तो अपने कमरे में कुंडी लगा दीजिए और कोई तो टाइम होगा जब आप गा सकें जोर-जोर से। जोर-जोर से गाइए और थोड़ा डांस कीजिए। एक और तरीका है कि कोई गाना लगा दीजिए आप, कोई गाना लगा दीजिए और उस गाने के साथ आप डांस कीजिए, उसके साथ गाइए भी। तो जब आप गाते हैं, तो थोड़ा मांसपेशियाँ खुलती हैं और थोड़ा-सा फ्रीडम महसूस होता है। दिमाग बंद गया ना, दिमाग की आज़ादी बहुत कम हो गई। उसके जो बहुत सीमित एरिया है, उसी में दिमाग घूमता रहता है। तो ये जो कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये इसलिए है कि जो हेल्दी रिदम है, दिमाग को रिदम चाहिए दरअसल ज़िंदगी में हमें। ये जो बार-बार जो चीज़ होती है अगर वो अच्छी वाली है तो मज़ा आता है। तो संगीत में भी तो हो रहा है ना, ताल तो एक ही है, ताल चल रहा है। मंत्र में क्या होता है? ओम, बार-बार आप ओम बोल रहे हो, तो एक ही चीज़ रिपीट तो हो रही है, लेकिन ये हेल्दी रिपिटिशन है। जो ट्राइबल सॉन्ग्स होते हैं, साथ-साथ डांस है और मैं दक्षिण भारत में देख रहा था, यहाँ उत्तराखंड में भी होते हैं। जैसे एक सर्कल है महिलाओं का, एक पुरुषों का, 1-2 कदम आगे चलते हैं, फिर 1 कदम पीछे चलते हैं और साथ-साथ गाना चलता रहता है, घंटों तक। तो रिदम अच्छी वाली रिदम चाहिए हमें, क्योंकि सारा शरीर रिदम से चल रहा है। हमारी साँस रिदम से चल रही है, हमारी धड़कनें रिदम से चल रही हैं, प्रकृति रिदम से चल रही है, सुबह होती है, शाम होती है। तो हेल्दी रिदम कैसे? तो उसका एक तरीका ये है, आप कोई संगीत गाना शुरू कर दीजिए खूब ज़ोर-ज़ोर से, खूब चिंता मत कीजिए। दो 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 रे 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 दो रे 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 दो रे रे तो सभ्यता ने हमको बांध दिया। ऐसे करने में डर लगता है, मैं अजीब सा लगूंगा, मैं ऑकवर्ड लगूंगा। ये किसको लगोगे? जिंदगी किसी की परवाह मत करो, दरवाजा बंद करो ज्यादा ज्यादा और इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। ये ज़रा ज़्यादा करो। एक एक्सरसाइज़ है शरीर की, कैसे भी डांस करो, शरीर के मूवमेंट्स करो, कुछ नहीं तो तुम चाहे ऐसे ही करो, ऐसे करो और संगीत के साथ करो तो और अच्छा। ये सिंपल मूवमेंट कहते हैं कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है इस एक्सरसाइज से। जब आप कि ये वाला हाथ यहाँ जाता है और ये वाला हाथ यहाँ जाता है, इस एक्सरसाइज में ऐसा हो रहा है। ये एक ताओइस्ट एक्सरसाइज भी है और बहुत सारे ट्राइबल डांसेस में ये मूवमेंट होता है, आपने शायद देखा हो। तो ये भी कर लीजिए साथ साथ में और डांस कर लीजिए और गाइए और जरूर असर पड़ेगा। तो आप इतना ट्राई कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो आजकल ये मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा हो गया है कि क्या करें? तो हमने क्या किया, हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए यहाँ और टीचर्स के कमरों में
और वो धीरे-धीरे उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हमारी आशा है कि धीरे-धीरे शायद ये स्मार्टफ़ोन पे कम ज़रा समय लगाएँ और थोड़ा उनको शौक पैदा हो जाए संगीत का, तो तब बात ही क्या है। तो एक कमरे में चलेंगे, मैं आपको थोड़ा-सा दिखाता हूँ टीचर्स का एक कमरा। कुछ और कमरे भी हैं पर ये एक कमरा जहाँ थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स वग़ैरह रखे हैं। अ, तो ये टीचर्स का कमरा है मैडम जी लोगों का और यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं काफ़ी सारे। गिटार तो अभी बजाना ख़ास आता नहीं इनको पर करते हैं कोशिश। उसमें थोड़ा-सा उँगली एक ये है, एक गिटार और भी है। तो बीच-बीच में अ, कोई गिटार सिखाने वाला भी नहीं, हमको भी अभी नहीं आता पर हमने रख दिया। तबला है, तबला हमारे एक गुरुजी हैं, बहुत बढ़िया बजाते हैं और हारमोनियम बहुत सारे लोगों को आ गया। तो हमारे पास और भी बहुत सारे हारमोनियम हैं मतलब 4-5 तो हैं ही 4-5 या 6 हारमोनियम हैं। तो स्कूल के लिए पर्याप्त हैं और ये यहाँ रखा हुआ है। तो ये आशा है कि और बीच-बीच में इनको हम एनकरेज करते हैं कि भाई थोड़ा डांस भी क्या करो। पेंटिंग का शौक है इनको। ये कुछ-कुछ चित्रकारी ये लोग करते रहते हैं बीच-बीच में। तो ये इसलिए कि ये जो स्मार्टफ़ोन है, इसको कैसे कम करें? तो ये एक तरीका ये है, संगीत को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हमारी कोशिश है।